अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम नून और मीम की एराब के एतबार से अलग अलग हालतें जानते हैं। यानी कुरान मजीद में ये दो हरूफ जो है नून और मीम तीन हालतों में आए हुए हैं। पहली हालत है मुतहर्रिक यानी कि हरकत के साथ आए हुए हैं। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। तो मीम पर ज़बर ज़ेर पेश ये तीनों आ सकते हैं। और इस वक्त जो है जब मीम पर ज़बर ज़ेर पेश होंगे यानी मीम और नून मुतहर्रिक होंगे तो इन दोनों हुरूफ को जल्दी पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। और इसी तरह इन पर ज़बर ज़ेर पेश होने की सूरत में गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप मिसालों में देख सकते हैं वा माँ, यहाँ पर माँ ये हुर्फ़ मद्दा है, लंबा करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं होना है। मीम नून ज़ेर मिन, मिन, मीम नून ज़ेर मिन, इस पे भी जो है गुन्ना नहीं होगा क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर है। आप मीम को देखिए, यहाँ पर नून को नहीं। और इसी तरह नून पर जो है जज़म है तो ये जज़म का हम आगे पढ़ेंगे। अभी जज़म की मिसाल नहीं, ज़ेर की मिसाल दी जा रही है हरकत की। युक़ीमूना, यहाँ पर भी देखें तो मीम वापिश मुँह, इस पर भी गुन्ना नहीं होना है। अब दीना, यहाँ पर नून को देखें, नून पर जो है ज़बर है, नून अलिफ ज़बर ना, ये हुर्फ़ मद्दा बन रहा है, इस पर गुन्ना नहीं होगा। बिमुमिनीना, इस कलिमे में नून दो मरतबा आया है और दोनों भी हरकत के साथ है, एक जगह ज़ेर के साथ और एक जगह ज़बर के साथ। इसको लंबा नहीं करना है। अलबत्ता नून या ज़ेर नी जो है ये हुर्फ़ मद्दा बन रहा है तो लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर, लेकिन गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और आखिरी जो मिसाल है युमिनूना, यहाँ पर भी नून है, नून एक मरतबा पेश के साथ है, एक मरतबा ज़बर के साथ, और यहाँ पर जो है गुन्ना नहीं होगा। तो पता चला कि नून और मीम जब मुतहर्रिक होते हैं तो उन पर गुन्ना नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह मीम और नून की जो दूसरी हालत है वो है मुशद्दद, यानी मीम और नून तशदीद के साथ आते हैं। और जब मीम और नून तशदीद के साथ आते हैं तो वहाँ पर गुन्ना होगा, बरखिलाफ मुतहर्रिक के। मुतहर्रिक होंगे मीम और नून तो गुन्ना नहीं होगा, मुशद्दद होंगे तशदीद के साथ आएंगे ये दो हुरूफ तो गुन्ना होगा। जैसे, और गुन्ना का मतलब होता है आवाज़ को नाक में घुमा कर पढ़ना। ठीक है, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। अन्नासु, देखिए यहाँ पर गुन्ना हो रहा है क्योंकि मीम पर तशदीद है। इन्नमा सुम्मुन फलम्मा, नून और मीम जब तशदीद के साथ आते हैं तो मुशद्दद कहलाते हैं और उन पर गुन्ना होता है। ये हो गया। फिर जो तीसरी हालत है मीम और नून की वो है साकिन, यानी मीम और नून इन दोनों हुरूफ पर सुकून यानी जज़म भी आता है। तो जब इन पर सुकून होगा यानी जज़म होगा तो मीम और नून पर कभी गुन्ना भी होगा और कभी गुन्ना ना भी होगा, अदम गुन्ना, बग़ैर गुन्ना के भी पढ़ेंगे और गुन्ना के साथ भी। तो उसकी कुछ शराइत है। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से जो क़वाइद वगैरह लागू होंगे उस हिसाब से मीम और नून पर गुन्ना करना है कि नहीं। जब वो मीम और नून सुकून की हालत में है, जज़म की हालत में है, तो हम उन क़वाइद को, उन शुरूत को हम आगे जानेंगे कि ये मीम और नून कब, मीम और नून जब साकिन होता है तो कब गुन्ना होगा, कब गुन्ना नहीं होगा। तो आप अब जो हमें इतना याद रखना है कि मीम और नून तीन तरह से आते हैं। हरकत के साथ होंगे तो गुन्ना नहीं करना, तशदीद के साथ होंगे तो गुन्ना करना है। तीसरी हालत है सुकून के साथ। तो सुकून के साथ जब मीम और नून आएंगे तो जो क़ायदा लागू होगा उस हिसाब से कभी गुन्ना होगा, और जो क़ायदा ऐसा है जिसमें गुन्ना नहीं करना है तो उस क़ायदे में उसके हिसाब से जो है मीम और नून पर गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम।